प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास 4 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत सुधा के चतुर्दश पाठ 14वां पाठ स्वच्छता। इस पाठ का नाम क्या है? स्वच्छता माने साफ सफाई। इस पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ एक छोटा सा चित्र बना हुआ है। ये चित्र एक गांव का है। गांव देखिए कितना साफ सुथरा दिख रहा है ना। और इसमें देखिए लोग सफाई भी कर रहे हैं और हर जगह साफ सुथरी, कहीं भी कचरा बिखरा पड़ा नहीं है ना। सब साफ साफ दिख रहा है। इसी के बारे में इसमें दो पात्र हैं। पात्र यानी दो व्यक्ति हैं। एक है ऋचा और एक है सजल। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनका संवाद कुछ इस प्रकार से है, यानी जो वो वार्ता कर रहे हैं तो उसमें कौन क्या बोल रहा है ये हम देखेंगे। जैसे ऋचा कह रही है, सजल पश्यतु एषः मम ग्रामः अस्ति, ग्रामे सर्वत्र स्वच्छता अस्ति। सजल पश्यतु देखो, एषः यह मम मेरा ग्रामः गांव अस्ति है। सजल देखो यह मेरा गांव है। ग्रामे ग्रामे मने गांव में, सर्वत्र सब जगह सभी जगह, स्वच्छता अस्ति साफ सफाई है। अस्ति माने है। एक बार फिर से ऋचा क्या बोल रही है? सजल पश्यतु, सजल देखो, एषः मम ग्रामः अस्ति, यह मेरा गांव है। ग्रामे गांव में, सर्वत्र सब जगह, स्वच्छता अस्ति साफ सफाई है। अब सजल क्या कह रहा है? आम, आम का अर्थ होता है हाँ, न मने नहीं। आम ऋचे, हाँ ऋचा, अत्र यहाँ, तू तो, गृहे गृहे घर घर में, शौचालयः अस्ति शौचालय है। शौचालय माने जिसको आप लोग लैट्रिन बोलते हैं, ठीक ना। सजल क्या बोल रहा है? आम ऋचे, हाँ ऋचा, अत्र तू यहाँ तो, गृहे गृहे घर घर में, शौचालय है। यहाँ गृहे गृह है तो आप घर में ऐसे नहीं बोलेंगे। एक बार बोलेंगे घर, फिर घर, तब जाके बोलेंगे में, घर घर में, ठीक है। शौचालय अस्ति शौचालय है। फिर ऋचा क्या कह रही है? आम हाँ, ग्रामस्य प्रत्येकं जनः स्वच्छतायै प्रयत्नं करोति। हाँ, ग्रामस्य गांव के, प्रत्येकम प्रत्येक यानी हर कोई, जनः लोग, प्रत्येकम जनः प्रत्येक जन, स्वच्छतायै स्वच्छता के लिए, प्रयत्नम करोति प्रयत्न करता है। हाँ, गांव का प्रत्येक जन स्वच्छता के लिए प्रयत्न करता है। को अपि, यहाँ जो ये एस के आकार का बना है इसको अ पढ़ा जाता है, ठीक है। को अपि शौचार्थम बहिः न गच्छति, कोई भी, को अपि कोई भी, अपि माने भी, शौचार्थम शौच के लिए, बहिः बाहर, न गच्छति नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए कितना सुंदर चित्र है। अनुमान लगाइए ये किसका चित्र है? ये क्या है? बहुत अच्छे, ये एक सुंदर सा पार्क दिख रहा है ना, छोटा सा बगीचा, बगिया। इसको देखिए क्या बोला जाता है, इसको संस्कृत में उद्यान कहते हैं, ठीक है। पार्क को, या जो साफ सुथरी सुंदर सी हरी भरी जगह है जहाँ फूल पेड़ पौधे और खेलने की सुंदर सी जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उद्यान। अब सजल क्या बोल रहा है? शोभनम ऋचे, सुंदर ऋचा, पश्यतु देखो, कियत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। सजल कह रहा है शोभनम ऋचे, सुंदर है ऋचा, पश्यतु देखो, कियत् कितना, सुंदरम सुंदर, उद्यानम अस्ति उद्यान है, पार्क है, वाटिका है, बगिया है। इसको उद्यान शब्द का कई अर्थ है, पार्क, बगिया, बाग, उद्यान, वाटिका, ठीक ना। फिर ऋचा क्या करे? आम हाँ, उद्याने उद्यान में, सर्वे बालकाः बालिकाश्च सायंकाले क्रीडन्ति। हाँ,
उद्यान में सभी बालक बालिकाएं, यहाँ पे च लगा है, अब इस च का मतलब होता है और, तो ये और हिंदी में जब आप बोलेंगे तो यहाँ बीच में बालक और बालिकाएं, ठीक है। ऐसे देखिए फिर से एक बार, हाँ उद्यान में सभी बालक और बालिकाएं सायंकाले शाम के समय क्रीडन्ति खेलते हैं। जनाः अवकरम इतस्ततः न क्षिपन्ति, क्षिपन्ति उसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। जनाः अवकरम इतस्ततः न क्षिपन्ति अपितु अवकर पात्रे एव क्षिपन्ति। जनाः लोग, ठीक है, ये बहुवचन में है, जनः शब्द का ये बहुवचन है। अवकरम, अवकरम माने होता है कचरा, कूड़ा करकट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो कचरा को इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः माने इधर उधर, न क्षिपन्ति नहीं फेंकते हैं, क्षिपन्ति माने फेंकते हैं, अपितु बल्कि अवकर पात्रे, अवकर पात्रे माने कचरा के पात्र में, कूड़े दान में, एव क्षिपन्ति ही फेंकते हैं, बल्कि कचरे अरे कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। सजल, सजला, सजल क्या बोल रहा है, उत्तमम ऋचे बहुत बढ़िया ऋचा, भवत्याह आपके, ग्रामम गांव को, दृष्टवा देख कर, अहम बहु प्रसन्न अस्मि। उत्तमम ऋचे बहुत बढ़िया ऋचा, भवत्याह आपके, ग्रामम गांव को, दृष्टवा देख कर, अहम मैं, बहु बहुत, प्रसन्न प्रसन्न, अस्मि हूँ, आपके गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए दृष्टवा जो है, इसी तरह यदि गत्वा लिखा होगा तो जा करके, पीत्वा पी करके, ऐसे जहाँ ये त्वा जुड़ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा करके, ठीक है। अब ये देखिए एक शब्द है अस्मि, अस्मि शब्द मैं के साथ आएगा, जैसे इंग्लिश में हम लोग आई एम, मैं हूँ ऐसे बोलते हैं, तो उसी तरह संस्कृत में हूँ के लिए अस्मि रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक शब्द है जयतु स्वच्छता, इसका अर्थ होगा जय हो स्वच्छता या स्वच्छता की जय हो। यहाँ इस पाठ में दो नए शब्द, कुछ नए शब्द मिले हैं, जैसे पश्यतु, ठीक, एक बार और पश्यतु है, फिर यहाँ जयतु, ये लोट लकार का शब्द है। जैसे संस्कृत में कई लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं, जिसमें से आप लोगों को दो लकार क्लास 4 में और 5 में पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन ये शब्द जो हैं ये लोट लकार के हैं। लोट लकार का जो शब्द होता है बेटा, ये धातु रूप के लिए तो आज्ञा अर्थ में आता है, ठीक ना, आज्ञा देने के लिए, लेने के लिए, फिर आशीर्वाद के लिए, ठीक है। तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है, इसका एक अलग तरह से रूप चलता है, ठीक है। हाँ, एक और शब्द आप लोगों को नया मिला है, अवकर पात्र। अवकर पात्र माने होता है कूड़ेदान, जैसे इंग्लिश में आप उसको गार्बेज बॉक्स बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं, है ना। तो और हिंदी में कूड़ेदान बोलते हैं, कचरा पेटी बोलते हैं, कचरा पात्र बोलते हैं। उसी तरह संस्कृत में कूड़ेदान को बोलेंगे अवकर पात्र, ठीक है। और कचरा को बोलेंगे अवकर, अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोलेंगे, अवकर, ठीक है। इतस्ततः, इतस्ततः माने इधर उधर। इस प्रकार आपका ये लेसन आप लोग संस्कृत में भी इसको सही उच्चारण से पढ़ना सीखे और इसका हिंदी में भी अनुवाद जाने। अब थोड़ा सा इसके अभ्यास कार्य को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अभ्यास कार्य इसका है, पहला, एक पदेन उत्तरत, एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक ना। एक पद में उत्तर बताइए, एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। यथा, यथा माने जैसे, ठीक है, यथा जैसे। ग्रामे स्वच्छता कुत्र अस्ति, गांव में स्वच्छता कहाँ है। सर्वत्र, सब जगह। जैसे एक शब्द में यहाँ उत्तर दिया है, उसी तरह आपको भी इन प्रश्नों का एक शब्द में ही उत्तर देना है। जैसे प्रश्न क है, को अपि शौचार्थम कुत्र न गच्छति, कोई भी शौच के लिए कहाँ नहीं जाता है। बहिः, इसका उत्तर होगा बहिः, यानी बाहर, बाहर नहीं जाता है ना। ख वाला प्रश्न है, सर्वे बालकाः कुत्र क्रीडन्ति, सभी बालक कहाँ खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, उद्यान में। आप इसके लिए एक शब्द भरेंगे, उद्याने। प्रश्न ग है, जनाः अवकरम कुत्र क्षिपन्ति, लोग कचरा को, कूड़ा को कहाँ फेंकते हैं।
कहाँ फेंकते हैं? कूड़ेदान में। कूड़ेदान को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवकर पात्र। आप लिखेंगे इसका उत्तर अवकर पात्रे। दूसरा प्रश्न है उचित पदः वाक्यानि पूरयत। उचित पदः माने सही शब्दों से वाक्यानि वाक्यों को पूरयत पूरा करिए। देखिए बॉक्स में 4 शब्द दिए गए हैं। सुंदरम उद्याने अस्ति अस्मि। सुंदरम उद्याने अस्ति अस्मि। यथा, यथा माने जैसे। एषः मम ग्रामः अस्ति। यह मेरा गांव है। एक शब्द यहाँ भर दिया गया अस्ति। ठीक, अब बचे कितने? 3। इन्हीं तीनों को इनमें भरना था। कियत उद्यानम अस्ति। कितना उद्यान है। अब इसमें क्या भरेंगे? सुंदरम। कियत सुंदरम उद्यानम अस्ति। कितना सुंदर उद्यान है। ख वाला है सर्वे बालकाः बालिकाश्च क्रीडन्ति। सभी बालक और बालिकाएं खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? उद्याने। उद्याने सर्वे बालकाः बालिकाश्च क्रीडन्ति। उद्यान में सभी बालक और बालिकाएं खेलते हैं। अहम बहु प्रसन्नः अस्मि। हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चारों शब्द इसमें आ गए। तीसरा है बहुवचन पदेन सह मेलयत। बहुवचन शब्दों के साथ इनको मिलाना है। ये बहुत आसान है, देखने से ही पता चल जाएगा। जैसे गच्छति को, गच्छति का बहुवचन क्या होगा? गच्छन्ति। यहाँ मिलाया है। उसी तरह जनः, जनः का बहुवचन इसमें देखिए जनाः, जनाः से मिलाइए। ग्रामः, ग्रामाः। उद्यानम, उद्यानानि। बालकः, बालकाः। क्षिपति, क्षिपन्ति। ठीक है। हाँ, इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं। जैसे एक शब्द है उद्यान। उद्यान के और क्या क्या अर्थ हैं या और कौन कौन से समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द, उनको हम देखेंगे। उद्यान को बगीचा बोला जाता है, वाटिका बोला जाता है, उपवन, बगिया, बाग। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। उद्यान, बगीचा, वाटिका, उपवन, बगिया, बाग। अंग्रेजी में आप गार्डन भी उसको बोलते हैं, पार्क भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ विपरीतार्थक शब्द उसमें से उठाए हैं पाठ से। जैसे अत्र। अत्र का विपरीत अर्थ क्या होगा? तत्र। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। बहिः, बहिः माने बाहर। बाहर, बाहर का विपरीत विलोम शब्द क्या होगा? अंतः। अंतः माने अंदर। शोभनम, शोभनम माने सुंदर। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अशोभनम। आम, आम माने हाँ, न माने नहीं। सर्वत्र, सर्वत्र का विलोम शब्द होगा एकत्र। सर्वत्र माने सब जगह, एकत्र माने एक जगह। या इसका विलोम आप जैसे विकल्पी प्रश्न हो तो उसमें विकल्प में यदि एकत्र न दिया हो तो कुत्रापि न ऐसा दिया हो तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, ये विपरीत शब्द हो गए। फिर उसमें 2 नए शब्द आए थे। अवकर पात्रम। अवकर पात्रम माने कूड़ेदान, अवकरम माने कूड़ा कचरा। ठीक है। पाठ में 2 नए शब्द थे पश्यतु, जयतु। ये लोट लकार के शब्द हैं। ठीक है, ये दोनों शब्द दृश्य पश्य धातु रूप के लोट लकार के हैं। लोट लकार को हिंदी में आज्ञावाचक के रूप में जाना जाता है। यह आज्ञा लेने और देने, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि से संबंधित है। ठीक है। अब जैसे पश्यतु जो है उसका रूप इस प्रकार, धातु रूप इस प्रकार चलेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। पश्य, पश्यतम, पश्यत। पश्यानि, पश्याव, पश्याम। इसमें अब जैसे वाक्य अगर हो ऋचा पश्यतु, इसका अर्थ होगा ऋचा देखो। सह पश्यतु, वह देखे। अब एक अंतिम शब्द था जयतु स्वच्छता। स्वच्छता जीते या स्वच्छता की जय हो। इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ लिया जाता है।
ठीक है, उस पाठ का अर्थ हमने यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है। जैसे चतुर्दश पाठ, 14वां पाठ, पाठ का नाम है स्वच्छता। ऋचा जो बोल रही है वो हिंदी में है। सजल देखो यह मेरा गांव है, गांव में सभी जगह साफ सफाई है। फिर सजल कह रहा है, हाँ ऋचा यहाँ तो घर घर में शौचालय है। फिर ऋचा कह रही, हाँ गांव का हर एक जन साफ सफाई के लिए कोशिश करता है, कोई भी शौच के लिए बाहर नहीं जाता है। फिर सजल कह रहा है, सुंदर ऋचा देखो कितना सुंदर उद्यान या बगीचा है। ऋचा, हाँ बगीचे में सभी बालक और बालिकाएं शाम के समय में खेलते हैं। लोग कचरे को इधर उधर नहीं फेंकते हैं बल्कि कूड़ादान में फेंकते हैं। सजल कह रहा है, बहुत बढ़िया ऋचा, आपके गांव को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। स्वच्छता की जय हो। तो बच्चों इस प्रकार हमारा 14वां पाठ स्वच्छता समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।